श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णु प्रिया जी का जीवन चरित्र, नवविंशति अध्याय, गतांक से आगे। पिताजी, विष्णुप्रिया के यहाँ आज सनातन मिश्र जी आए हैं। विष्णुप्रिया उनको देखते ही दौड़ पड़ती हैं। अपने हृदय से लगाकर भावुक हो उठते हैं सनातन मिश्र जी। शची देवी आदर करके जल आदि की व्यवस्था करती हैं। वो प्रणाम करके बस मुस्कुरा देते हैं। निमाई नहीं दिखाई दे रहे। सनातन मिश्र जी ने अपनी जामाता से भी मिलना चाहा। वे तो आज सुबह ही पंडित श्रीवास जी के यहाँ चला गया है। शची देवी कहती हैं। कुछ देर के लिए मौन हो जाते हैं मिश्र जी। फिर अपनी बेटी विष्णुप्रिया के सिर में हाथ रख के कहते हैं, अगर आप इसे आज्ञा दें तो कुछ दिन के लिए घर ले जाऊं। इसकी माता 4-5 दिनों से इसी का नाम लेकर पुकार रही है। शची देवी प्रिया के निकट आती हैं और कहती हैं, इसके बिना तो ये घर भी सूना हो जाएगा, पर हाँ, आप इसे कुछ दिनों के लिए ले जाएं। शची देवी ने प्रिया को जाने के लिए कहा। किंतु माँ, वो आएंगे तब? उनकी आज्ञा। विष्णुप्रिया को चुप कर दिया शची देवी ने और कहा, 2 दिन अपने माता पिता के साथ भी बिता लो, इन्हें भी अच्छा लगेगा और तू भी खुश रहेगी। विष्णुप्रिया कुछ नहीं बोली। शची देवी ने फिर कह कह कर प्रिया को मायके भेज ही दिया। सनातन मिश्र जी अपनी लाडली को ले आए हैं अपने घर, किंतु विष्णुप्रिया का मन नहीं लग रहा यहाँ। हे सन्यासी वर, आपके दर्शन पाकर ये निमाई धन्य हो गया। क्या चाहते हो? उन पूज्य सन्यासी ने निमाई की आंखों में आंखें डालकर पूछा। कृष्ण दर्शन, श्री कृष्ण दर्शन। निमाई के नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल पड़े। श्री कृष्ण के दर्शन चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। वे श्याम सुंदर जो मुरली मनोहर हैं, उनके दर्शन करा दो। हे पूज्य चरण, जीवन में कृष्ण नहीं तो और क्या, कृष्ण ही मिले, इसके लिए ये निमाई कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये कहते हुए निमाई की आंखें चढ़ने लगीं, इन्हें रोमांच होने लगा, पसीने छूटने लगे, देह कंपित हो उठा। ओह, वो सन्यासी भी चकित हो गए। निमाई के देह से जो प्रेम की ऊर्जा प्रकट हो रही थी, उस ऊर्जा ने सन्यासी केशव भारती को भी अपने आगोश में ले लिया था। जी, इनका नाम था केशव भारती। सन्यासी थे किंतु भक्त थे, परम भक्त। कृष्ण की भक्ति ने ही इन्हें सन्यासी बनाया था। ये भक्ति के मार्ग के ही थे। हाँ, उस प्रेमा भक्ति को छुपाने के लिए ही इन्होंने गैरिक वस्त्रों का आश्रय लिया था, ताकि इनके कृष्ण प्रेम को कोई समझ न सके। आज निमाई को देखा तो इन्हें बड़ा सुख मिला। शुरुआत में तो निमाई को इन्होंने एक सामान्य भावुक भक्त ही समझा था, पर जब देह के अंग देखे तो उन्हें लगा कि ये तो कोई दिव्य पुरुष है। रोते निमाई का हाथ इन्होंने क्या पकड़ा, इन्हें प्रेम की उफान मारती ऊर्जा का अनुभव होने लगा। निमाई को छूते ही ये सन्यासी भी भक्त रूप में आ गए थे। इनके नेत्र भी सजल हो गए थे। कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? क्या भक्तराज प्रहलाद हो या श्री सुखदेव? सन्यासी श्रेष्ठ के ये पूछते ही निमाई तो उनके चरणों में अपना मस्तक पटकने लगे। मैं भक्तराज प्रहलाद? मैं परम भागवत श्री सुखदेव? कैसा विनोद करते हैं आप। हे यतिराज, मैं तो तुच्छ जीव हूँ, आप मेरी तुलना किससे कर रहे हैं? मैं तो तिनके से भी क्षुद्र हूँ, नीच पापी हूँ, अधम से भी अधम हूँ। नहीं, तुम असाधारण हो, तुम भगवान हो। भगवान सामान्य रूप से अवतरित हुए हैं। निमाई कुछ बोलना चाह रहे थे, किंतु सन्यासी वर ने उनके मुख में अपना हाथ रख दिया। यही नम्रता, यही विनम्रता प्रेम के लिए आवश्यक है। झुकता है प्रेमी, वो अपने को दीनहीन मानता है। अहंकार पूर्ण गलित होने पर ही तो प्रेम का प्राकट्य होता है। ये सहज है। प्रेमी दीनहीन नहीं, प्रेमी तो सम्राटों का सम्राट है। उसके आगे ब्रह्मा की पदवी भी तुच्छ है। हे निमाई, मैं भी तुम्हें पाकर धन्य हुआ। उठ गए वो सन्यासी और अपने हृदय से लगा लिया निमाई को। अब ये दोनों ही प्रेमाश्रुओं से भीग गए थे। बेटी,
मैंने कल एक दुस्वप्न देखा था। महामाया देवी विष्णुप्रिया से बोली। तू दुखी थी, तू इधर उधर भाग रही थी, लोगों से सहायता मांग रही थी। तेरा पति मुझे दिखाई दिया, जो मुंडित केश था, गैरिक वस्त्र धारण करके भिक्षा मांग रहा था। लाखों लोग उसके पीछे थे। वो लाखों की भीड़ तेरे पति की जय जयकार कर रही थी, पर तू इधर उधर भाग रही थी। लोगों को कह रही थी कि मेरे पति मुझे दिला दो, पर कोई तेरी बात नहीं सुन रहा था। अपने सपने की बात कहकर माया देवी रोने और अश्रुपात करने लगी। विष्णुप्रिया भी रोना चाहती हैं, पर वो अपने अश्रुओं को पी लेती हैं और अपनी माता महामाया देवी से कहती हैं, तुम बेकार में परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रिया, क्या ये सच नहीं कि निमाई के बड़े भाई ने संन्यास ले लिया था? विष्णुप्रिया कुछ नहीं बोली। प्रिया, मुझे तेरी बहुत चिंता लग रही है बेटी। सच सच बता, निमाई तुझसे प्रेम तो करता है ना? माँ, तुम भी ना। बता बेटी। मैंने सुना है गया तीर्थ से आने के बाद वो बदल गया है। रात रात भर जागकर कीर्तन करता है, रोता है, मूर्छित हो जाता है। विष्णुप्रिया कुछ नहीं बोलती। अब वो मौन है। हे यतिराज, आप मेरे यहाँ भिक्षा ग्रहण करें। दोनों ही एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। केशव भारती और निमाई अब एक दूसरे में रम रहे हैं। दोनों ही परम भागवत हैं। चलो। उसी समय सन्यासी महोदय निमाई के साथ चल दिए। माँ, माँ, देखो हमारे भाग्य से ऐसे परम भागवत सन्यासी घर में पधारे हैं। ये आज हमारे यहाँ ही भिक्षा लेंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक शची देवी ने देखा उन सन्यासी को। सन्यासी वस्त्र से ही शची देवी को चिढ़ है, डर है। बड़ा बेटा सन्यासी बनकर चला गया था, कारण यही है। आप मेरे कक्ष में चलिए। निमाई अपने कक्ष में ले गई सन्यासी को और द्वार बंद कर लिया। भोजन बनाती हैं शची देवी, पर मन कांप रहा है, डर रही हैं। इनकी इच्छा है कि ये सुने दोनों बात क्या कर रहे होंगे। कहीं मेरा बेटा निमाई सन्यासी तो नहीं हो जाएगा। शची देवी के पास कोई नहीं है जिससे वे ये सब बातें कह सकें, बता सकें। हाँ, शची देवी को अपनी बहन की याद आई। चंद्रशेखर आचार्य की पत्नी इनकी सगी बहन ही तो हैं और पड़ोस में ही हैं। शची देवी गई और जाकर अपनी बहन को ले आईं। देखना, 4 घंटे हो गए, अभी तक भीतर ही हैं दोनों। क्या बात कर रहे होंगे। कहीं संन्यास न ले ले निमाई। तू बोल बहन, तुझे क्या लगता है? शची देवी की बहन गईं और कान लगाकर निमाई के कक्ष से आती आवाज़ सुनने लगी। शची देवी ने भी यही किया। तोमार मत वेश, आमी कबे जे धरिब। यही शब्द सुन लिए शची देवी ने। भीतर निमाई कह रहे थे केशव भारती से कि मैं आपके समान ये भेष कब धारण करूँगा। ये सुनते ही शची देवी का हृदय कांप गया। उनके नेत्रों से फिर अश्रुधार बह चली। कुछ समय के बाद निमाई और वो सन्यासी बाहर आए। निमाई ने भिक्षा दिया। बड़े ही प्रेम से निमाई द्वारा दी गई भिक्षा सन्यासी ने ग्रहण की और वहाँ से प्रस्थान किया। निमाई गंगा घाट तक छोड़कर आए थे निमाई इन सन्यासी को। घर आए तो मौसी और माँ दोनों के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। निमाई, तुम्हारी माता शची देवी कुछ पूछना चाहती हैं, मासी ने कहा था। हाँ माँ, निमाई ने अपनी माता की ओर देखा। निमाई को देखते ही माता फूट फूट कर रो पड़ी। निमाई ने समझाया, शांत किया, फिर पूछा, बताओ माता, क्या बात है? निमाई, एक बात बता, तू संन्यास तो नहीं लेगा ना? ये सुनते ही निमाई अपराधी की तरह अपना मस्तक झुका लेते हैं। वो कुछ नहीं बोलते। शची देवी का रुदन प्रारंभ हो गया। तू बोलता क्यों नहीं है? माँ, मैं अपने में ही नहीं हूँ, क्या बोलूँ? मुझे तो कृष्ण नचा रहे हैं। वो जैसा कहेंगे, वो जैसा करेंगे, मैं वही करूँगा। ओह, कितनी निर्दयता से बोल गए निमाई। तो तू संन्यास लेगा? शची देवी ने फिर पूछा।
मैंने कहा ना माँ, कृष्ण जो करें वही होगा, मैं अपने में नहीं हूँ। निमाई सिर झुकाकर ही बोल रहे थे। माँ का रुदन अब चीत्कार में बदल रहा था। निमाई ने अपनी माता को सांत्वना देने के लिए इतना अवश्य कहा, जो भी करूँगा भैया विश्वरूप की तरह नहीं करूँगा। माँ, तुझे पहले बताकर तुझसे आज्ञा लेकर ही करूँगा। इतना कहकर निमाई घर से संकीर्तन के लिए चले गए थे। शची देवी को उनकी बहन ने समझाया, निमाई ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो माता का परम भक्त है, आप जो कहोगी वो मानेगा। इस बात से कुछ सांत्वना मिल गई थी शची देवी को। माँ, ये दाहिनी आँख क्यों फड़कती है? बेचारी विष्णुप्रिया अपनी माता महामाया देवी से पूछ रही हैं। जय जय श्री राधे श्याम।